तैयार हो गई मेरी भार्गवी? हाँ माता, मैं सज्ज हूँ। कितना सुंदर रूप लिया है मेरी पुत्री ने। अब चलो, पूजा आरंभ करने का समय हो गया है। अवश्य माता, कितने वर्षों से प्रतीक्षा की है मैंने इस पूजा की। अब विलंब नहीं करेंगे, चलिए। आश्चर्य काव्य माता, कन्या पूजन के समय किशोरी रोती हैं, दुखी होती हैं, क्योंकि इस पूजन के साथ साथ उनके विवाह और उनके माता पिता से दूर जाने की घड़ी निकट होती है। हाँ, ध्यान से देखिए, मेरे मुख पर दुख नहीं सुख है, क्योंकि भृगु पुत्री भार्गवी के मन में अपने माता पिता के प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण नारायण से प्रतिशोध लेना है। और ये पूजा मेरे प्रतिशोध की ओर मेरा पहला पग होगी। बालपन से ही मैंने प्रेम नहीं, प्रतिशोध का स्वप्न देखा है। माता, जिसने आपका सर काटा, उसका सर आपके चरणों में झुकाने का स्वप्न देखा है मैंने। विवाह के पश्चात वियोग का दुख नहीं है मुझे, क्योंकि पिताश्री और भैया शुक्राचार्य ने मुझे बताया है, समझाया है कि नारायण को दास बनाने के लिए मेरा विवाह अति आवश्यक है। इसीलिए किशोरी पूजा के साथ मैं अपने विवाह के लिए सज्ज हूं, ताकि अपने प्रतिशोध के लिए मुझे और प्रतीक्षा ना करनी पड़े। माता, जिसने आपका सर काटा, उसका सर आपके सामने झुकाने और बंदी बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चलिए माता, शुभ काम में विलंब कैसा? आइए आइए आप लोग। भार्गवी के लालन पालन में हमने संस्कार नहीं, शत्रुता के बीज बोए हैं। तभी तो प्रेम के फूल नहीं, प्रतिशोध की अग्नि महक रही है उसके मन में। नारायण की लक्ष्मी उनकी परम शत्रु बन गई है। ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवताय नमः स्वाहा। अब भार्गवी का भाग्य उससे अधिक दूर नहीं। सज्ज हो जाओ भार्गवी, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारे नारायण आ रहे हैं।
इसी के साथ पूजा संपन्न हुई। विवाह के शगुन का प्रबंध कीजिए पंडित जी। हा, तन थिरक रहा है, मन मचल रहा है। लगता है कोई भव्य उत्सव चल रहा है यहाँ। कौन हो तुम सब? अपना परिचय दो। हम नट हैं ऋषिवर। शुभ उत्सवों में ढोल बजाकर उनकी प्रसन्नता में थिरक कर उल्लास का रस घोलना, यह हमारा कार्य है। यदि आप तनिक आज्ञा दें तो यहां पे भी हम तनिक नृत्य संगीत कर लें। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कृपा करके यहाँ से चले जाइए। उचित कहा ऋषिवर, क्योंकि इस उत्सव में रंग तो है किंतु उमंग नहीं है, साज सज्जा है किंतु सुख शांति नहीं है। तभी तो ना धूम है ना धाम है। प्रतीत होता है कि ये उत्सव अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो है। आज इस उत्सव से नारायण से मेरे प्रतिशोध लेने की उल्टी गिनती आरंभ हो गई है। इससे अधिक उल्लास और क्या होगा? अच्छा, तो आज्ञा दे ऋषिवर, हम यहां से चलते हैं। चलो मित्रों। रुको। आपको पुनः पाने आपके नारायण आए हैं। मैं जानता हूं कि आप सब भूल गई हैं। ये नारायण आपको याद दिलाएगा, क्योंकि यदि लक्ष्मी नारायण को पुनः प्राप्त नहीं हुई तो ये नारायण केवल नर रह जाएगा और ये सृष्टि असंतुलन से नष्ट हो जाएगी।
भार्गवी, क्या हुआ? नृत्य होगा पिताश्री। इस उत्सव में नृत्य अवश्य होगा। कुछ समस्याओं का हल बल से नहीं, छल से करने वाले छलिया है मेरे नारायण। अपनी लक्ष्मी के साथ होकर भी कोई पहचान नहीं पा रहा उन्हें। ना असुर, ना असुर माता, ना असुर गुरु और ना ही ऋषि भृगु पहचान पा रहे हैं मेरे वैकुंठ के ईश्वर को, जिन्हें अब से ये संसार वेंकटेश के रूप से जानेगा। बोलो वेंकटेश भगवान की जय। आप इतनी सुंदर हैं, आपको देखकर ही मुझे आपसे प्रेम हो गया है, मुझे आपसे प्रेम हो गया है, मुझे आपसे प्रेम हो गया है। क्या कहा? आपको मुझसे प्रेम हो गया है? बस। नट हो, भगवान नहीं। अपनी मर्यादा में रहो नट। ये कोई साधारण कन्या नहीं है, इस भृगु की पुत्री है। और भृगु पुत्री भार्गवी से ऐसे बात करने का साहस कोई नहीं कर सकता, समझे? क्षमा कीजिए ऋषिवर, किंतु आपने बस मेरी बात समझी, बात का भाव नहीं समझ पाए। मन में साहस, बोली में तेवर, रूप से नट है परंतु व्यक्तित्व तो कुछ और ही कह रहा है। मैल ना मेरे शब्दों में है, ना ही शब्दों के अर्थ में। बस प्रेम की बात प्रेम से कह दी मैंने। गुरुदेव, कहीं ये नारायण तो नहीं? प्रेम नहीं, प्रतिशोध लेना जानती है हमारी भार्गवी। और जितनी सरलता से अपने हृदय की बात कही है, उतनी ही सरलता से अपना परिचय भी दो।
कौन हो तुम? उत्तर दो, कौन हो तुम? नारायण के साथ तो साहस का दंड अवश्य मिलेगा। नहीं महादेव, ये युद्ध नारायण का नहीं, वेंकटेश का है। फिर कोई साधारण आत्मा हो या परमात्मा, प्रेम में तो ठोकरें खानी ही पड़ती है, पीड़ा भोगनी ही पड़ती है। बिना पीड़ा के प्रेम कहां? मुस्कुरा क्यों रहे हो? उत्तर दो, कौन हो तुम? और मेरी बहन भार्गवी से इस प्रकार बात करने का दुस्साहस कैसे हुआ तुम्हारा? अभी तो बताया ऋषिवर। नट हूं, वेंकट के पहाड़ियों से आया हूं। नाम वेंकटेश है, नाम वेंकटेश है, नाम वेंकटेश है। और अभी नाम से ही काम चलाइए, क्योंकि काम तो बहरूपिये का है। कभी कोई रूप तो कभी कोई रूप, कभी नर बनता हूं तो कभी नारायण बनता हूं। कभी नाचता हूं तो कभी नचाता हूं, कभी हंसता हूं तो कभी हंसाता हूं, कभी प्रेम करता हूं तो कभी प्रेम चाहता हूं। अब तो क्रोध त्याग दीजिए ऋषिवर। प्रेम प्रेम में कैसा भेद? मेरे मन की डोर तो आपसे भी जुड़ी है, मुझे आपसे भी प्रेम है ऋषिवर। भला आपकी ये सुंदर और घनी घनी दाढ़ी, भला किसे नहीं प्रेम होगा आपसे? और आपकी मुख की आभा, वाह वाह, कितनी सुंदर, सूर्य सा तेज है आप में। और केवल आप ही क्यों, मुझे तो यहां पे उपस्थित हर एक अतिथि से प्रेम है, पशु पक्षियों से प्रेम है, पेड़ पौधों से प्रेम है, उन्हें मुझसे। तभी तो मेरे साथ वो भी झूमे। सत्य कहूं ऋषिवर, प्रेम और प्रीत वो धारा है जिसे मैं चाह कर भी नहीं रोक सकता। आप भी इस प्रेम का अनुभव कीजिए, मेरे साथ आप भी झूम उठेंगे। किंतु भूल केवल इतनी थी कि मैं हास्य छोड़कर अपना प्रेम तनिक गंभीरता से प्रकट कर दिया, और इनकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे कह दिया कि आप बहुत सुंदर हैं और आपसे मुझे प्रेम हो गया है। समाप्त हुआ तुम्हारा सॉन्ग, प्रेम के उपदेश और हमारा मनोरंजन। अब अपना परिश्रम निकलो, यहां से। आपकी इस कृपा
और दया के लिए आभार दाढ़ी वाले ऋषिवर। किंतु जाते जाते आपसे एक विनती है, वो भी प्रेम भरी। इस आश्रम में आप सत्य और सदाचार का पाठ तो पढ़ाते ही होंगे, तनिक प्रकाश प्रेम पर भी डालिए। प्रेम से दूर मत भागिए, प्रेम सिखाइए। और यदि प्रेम आया तो सत्य और सदाचार स्वयं ही आ जाएगा। केवल संसार से नहीं, जीवन के आधार से प्रेम, पशु पक्षियों से प्रेम, पेड़ पौधों से प्रेम, सत्य और न्याय से प्रेम, हर नर से प्रेम, और स्वयं में बसे नारायण से प्रेम। नारायण से प्रेम? इतना दुस्साहस? यूं